हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है कि जावा क्या होती है। ठीक है, आज की वीडियो से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। अपन आज की वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं कि जावा होती क्या है मेनली। आपको पता है कि जावा सबसे पहली चीज है कि जावा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब हो गया ये जावा जो है पूरे किस पे डिपेंड करती है, मेरी ऑब्जेक्ट्स पे। ठीक है, इस पे डिपेंड करती है मेरी ऑब्जेक्ट्स पे। अब देखो, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, वो अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वीडियो में अपन वैसे वैसे इसको इजीली कवर आराम से करेंगे। ठीक है, तो मेनली क्या होता है ना कि सबसे पहले जो चीज है, वो मेन चीज आज जो अपन समझेंगे वो क्या होता है, जावा होती है प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से मेरा क्या मतलब है, जो जावा है, जावा का कोड आप कोई भी प्लेटफॉर्म या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन इजीली कर सकते हो। अब वो कैसे होता है, ध्यान से समझना। जो मेरी जावा होती है, जावा की जो सोर्स कोड की फाइल होती है, मतलब जो कोड अपन यूजर डिफाइन कोड होता है उसका एक्सटेंशन होता है डॉट जावा। क्या होता है, डॉट जावा। ठीक है, अब डॉट जावा को जब आप कंपाइल करते हो, कंपाइल कैसे करते हो, जावा सी होता है जो कि मेरा क्या होता है, कंपाइलर। ठीक है, जब ये डॉट जावा एक्सटेंशन की फाइल, ठीक है, जब कंपाइल होती है, कंपाइल कौन करता है, जावा सी करता है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाती है डॉट क्लास फाइल में। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, अब जैसे ही मेरा जो सोर्स कोड था, जो मेरा सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड का मतलब जो कोड अपन लिखते हैं, यूजर डेवलपर जो कोड लिखते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बाइट कोड में। जैसे ही मेरा कोड कंपाइल होता है, जैसे ही मेरा सोर्स कोड कंपाइल होता है, ठीक है, कंपाइल होता है, तो ये कन्वर्ट होता है मेरा बाइट कोड में। ठीक है, अभी बाइट कोड क्या है, ये बाइट कोड ही मेरा क्या होता है, मशीन इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे। तो ये जो मेरा बाइट कोड होता है वो ही क्या होता है, मेरा मशीन इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, एक बार फिर से सुनो, जावा की जो कोड, जिस फाइल में अपन जावा कोड लिखते हैं उसका एक्सटेंशन होता है डॉट जावा। ठीक है, जब अपन डॉट जावा फाइल को कंपाइल करते हैं, कंपाइलर का नाम क्या होता है, जावा सी, जावा कंपाइलर। तो ये डॉट जावा फाइल हो जाती है कन्वर्ट डॉट क्लास फाइल में। ठीक है, मतलब इंटरनली क्या हुआ, जो मेरा सोर्स कोड था, सोर्स कोड मतलब यूजर डिफाइंड कोड जो अपन ने लिखा था, जैसे ही वो कंपाइल हुआ, कंपाइल होके वो हो गया कन्वर्ट बाइट कोड के अंदर। आया ये चीज समझ। और ये बाइट कोड ही क्या होती है, मशीन इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, बट एक नोट होता है इसमें, नोट ये होता है कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये बाइट कोड मेरा चलेगा। ध्यान से सुनना ये मेरा स्टेटमेंट, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या मशीन पे ये मेरा बाइट कोड चलेगा, पर उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, जेवीएम। जेवीएम क्या होता है मेरा, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है दोस्तों, आई ये चीज समझ आपको कि जेवीएम का होना जरूरी होता है हर एक बाइट कोड को रन करने के लिए। ठीक है, रिगार्डलेस, चाहे मेरा विंडोज हो, चाहे मेरा आईओएस हो, कोई चाहे मेरा लिनक्स हो ऑपरेटिंग सिस्टम, बट उसमें क्या होना चाहिए, जेवीएम होना ही होना चाहिए। बिना जेवीएम के मेरा बाइट कोड रन नहीं हो सकता। ठीक है, टू बाइट कोड टू रन। ठीक है, अब ये चीज जो अपन यहाँ पे, ये जो अपन जो चीज समझते हैं, तो मेनली अब तीन चीज आती है अपनी पिक्चर में। जो सबसे पहली क्या होती है कि एक तो जेवीएम क्या होता है, एक होता है जेडीके क्या होता है, और एक जेआरई क्या होता है, जेवीएम, जेडीके और जेआरई। ठीक है, तो दोस्तों ये अपन तीनों कंसेप्ट अपन एक
डायग्राम के थ्रू समझते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। अगर ये डायग्राम आपको है विजिबल तो आप आसान से देखिए जेवीएम, ठीक है। जेवीएम में क्या हुआ, ध्यान से समझना। जेवीएम में ये हुआ मेरा, मैं एक ब्रश का यूज कर लेता हूं अगर आपको समझाने के लिए, ठीक है। जेवीएम के अंदर मेरा क्या हुआ, डॉट जावा फाइल जो थी मेरी, डॉट जावा फाइल वो कंपाइल होके वो कंपाइल होके डॉट बाय डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट हुई, ठीक है। अब ये जो डॉट क्लास फाइल है मेरी, ये डॉट क्लास फाइल के लिए क्या चाहिए होता है, एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे को जेवीएम, ठीक है। तो जेवीएम क्या करता है, जेवीएम डॉट क्लास फाइल या बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। आई चीज समझ। इसी का इंप्लीमेंटेशन क्या होता है मेरा, जेआरई, ठीक है। जेआरई क्या होता है मेरा, अगर मैं जेआरई की बात करूं, जेआरई क्या होता है मेरा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ जेवीएम। मतलब ये स्पेसिफाई करता है, जेआरई का क्या मतलब होता है, जावा रन टाइम एनवायरमेंट, जावा रन टाइम एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये क्या डिसाइड करता है, जावा रन टाइम एनवायरमेंट ये होता है कि मेरा जावा कोड, मतलब जो मेरा जावा कोड था उसको रन होने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो जेआरई में क्या होता है, इनबिल्ट क्लासेस होती है, फंक्शंस होते हैं, लाइब्रेरीज होती है, तो ये सब क्या होती है जेआरई के अंदर। तो जेआरई के अंदर मेनली क्या क्या होता है, जेआरई के अंदर होता है मेरा एक तो जेवीएम, एक होता है मेरा जेवीएम प्लस लाइब्रेरीज एंड क्लासेस इनबिल्ट जो जावा प्रोवाइड करता है। जैसे खूब सारी क्लासेस अपन पढ़ेंगे, एक्सेप्शन क्लास, ये क्लास, मतलब जैसे जैसे अपन जावा का कोर्स आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपन क्लासेस का ध्यान देंगे, ठीक है। तो इनबिल्ट क्लासेस होती हैं इसमें जो कि पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती हैं, या इसको अपन बोल सकते हैं ये प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं जो कि जावा अपन को यूज करने को देता है, ठीक है। आइए चीज समझ, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ आई हो आपको कि जेवीएम क्या करता है। जेवीएम में मेरा कोड गया, ठीक है, कोड कंपाइल हुआ, कोड कंपाइल होने के बाद कोड, सोर्स कोड मेरा बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ। अब ये बाइट कोड क्या करेगा, बाइट कोड एग्जीक्यूट कौन करेगा, ये जेवीएम, ठीक है। और जेवीएम को सपोर्ट कौन करता है, जेआरई। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई हो। अब जेडीके, जावा डेवलपमेंट टूल्स। अब जावा डेवलपमेंट टूल्स के अंदर मेरा क्या आता है, जावा कंपाइलर आता है, कंसोल आता है, ठीक है। प्लस इसमें डीबगर्स आते हैं। डीबगर्स मतलब जो कि मेरे कोड को डीबग करने के काम आते हैं, मतलब कोई भी एरर को फाइंड आउट करने के काम आते हैं। तो ये सारे जो भी टूल्स जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, जेडीके के अंदर। तो अगर आप डायग्राम में ध्यान देंगे तो डायग्राम में क्या है, डायग्राम में अगर हायरार्की वाइज मैं आपसे बात करूं तो हायरार्की वाइज ये कुछ ऐसा बन रहा है कि जेडीके 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 के अंदर होता है जेआरई, जेआरई के अंदर होता है जेवीएम प्लस क्लासेस और लाइब्रेरीज। आइए चीज समझ दोस्तों। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि ऐसे मेरा क्या होता है, जावा का कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बाइट कोड। बाइट कोड कोई भी मशीन पे रन कर सकता है बट उसके लिए मेरे को जेवीएम चाहिए होता है, ठीक है। जेआरई क्या होता है, जेआरई मतलब जावा को रन करने के लिए क्या क्या एनवायरमेंट अपन को सेट करने होते हैं। मतलब जावा के कोड को रन करने के लिए जैसे अपन को सिस्टम में जावा होनी चाहिए इंस्टॉल्ड, ठीक है, और जेडीके होना चाहिए इंस्टॉल्ड। तो ये सब क्या होता है, ये जावा रन टाइम एनवायरमेंट क्या फिगर आउट करता है कि आपका जो कोड है उसको रन करने के लिए क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। आइए चीज समझ। या फिर आपको इसका बोल सकते हो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेवीएम भी होता है मेरा जेआरई। मतलब जेवीएम का एक्सटेंशन, मतलब किस तरीके से जेवीएम कोड एग्जीक्यूट करेगा वो किस पे डिपेंड होता है मेरा, जेआरई के ऊपर। और जेडीके क्या होता है, जेडीके के अंदर मेरे
टूल्स होते हैं, डेवलपमेंट टूल्स, ठीक है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है जेडीके का? जेडीके का फुल फॉर्म होता है जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है दोस्तों, आई चीज समझ। तो ये है सिंपल सा स्ट्रक्चर कि जावा में जेडीके क्या होता है, जेआरई क्या होता है। अगर आपको वीडियो पॉज करके आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा साइज में छोटा कर देता हूँ, ठीक है, हाँ परफेक्ट। तो आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं कि जावा, इसलिए अच्छा एक और चीज नहीं होती जावा में, वो होती है, जावा क्या होती है, सिक्योर होती है। अब दोस्तों पॉइंट ये हुआ कि जावा सिक्योर कैसे हुई। याद है आपको सी या सी प्लस प्लस में क्या होते थे, अपने पास होते थे पॉइंटर्स। पॉइंटर्स क्या होते थे, मान लो जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं अभी, हाँ देखो, ये मेरे पास मेमोरी है, ठीक है, ये यहाँ पे ये रही इसकी मेमोरी, यहाँ पे मेरा है एड्रेस और यहाँ है मेरी वैल्यू, ठीक है। अब सपोज करो मैंने इंटीजर ए में डाल दिया इसका वैल्यू 10, ठीक है, इंट ए में डाल दिया वैल्यू 10। अब वैल्यू तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी 10, और इसका एक एड्रेस भी बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 101 एड्रेस हो गया इसका, ठीक है। अब पॉइंटर्स क्या करते थे, अब जो पॉइंटर्स होते थे वो मेनली क्या करते थे, वो इसके एड्रेस को पॉइंट करते थे, राइट। अब जैसे ही इसके एड्रेस को पॉइंट करते थे पॉइंटर्स, तो यूजर क्या कर सकते थे, कोई भी वेरिएबल का वैल्यू को इजीली उसके एड्रेस से एक्सेस कर सकते थे और वैल्यू को चेंज कर सकते थे। तो जावा ने क्या किया, जावा ने ये कंसेप्ट पॉइंटर्स का हटा दिया, ठीक है। जावा ने क्या किया, नॉट प्रेजेंट इन जावा, ठीक है। जावा ने क्या किया, पॉइंटर्स का कंसेप्ट ही हटा दिया। अब देखो जावा में पॉइंटर्स नहीं होंगे तो इजीली जो यूजर है उसके एड्रेस को फैच नहीं कर पाएगा, इसलिए मेरी जावा क्या होती है, सिक्योर होती है। आइए चीज समझ। आई होप ये छोटी सी एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में जो अपन सीखने वाले हैं वो है कि क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, और ऊप्स के बेसिक कंसेप्ट्स को अपन देखेंगे, ठीक है। और अपन फर्स्ट जावा प्रोग्राम भी अपन लिखेंगे, ठीक है। तो गाइस एक बार और मैं समरी देता हूं वीडियो की। जावा क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सेकंड है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इस पे स्टार लगा देता हूं मैं, ठीक है। और ये नोट भी स्टार में इंपॉर्टेंट है ये नोट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा जावा का एक फाइल मैं आपको रियल लाइफ में दिखा देता हूँ, ये देखो, ये है एक फाइल है, लाइक सपोज ab.java, ठीक है। तो ab, अब ये है मेरा कोड लिखा हुआ, ठीक है। अब इस कोड में क्या है, इस कोड में ये है कि जो मेरा ये हो गया पूरा सोर्स कोड, ठीक है। अब ये सोर्स कोड होता था कन्वर्ट काय में, बाइट कोड में कन्वर्ट होता था। जैसे मैं इसको कंपाइल करूंगा, कंपाइलर जब इसको कंपाइल करेगा, आइए चीज समझ। तो ये जो ab.java फाइल है ये क्या बन जाएगी, ab.class फाइल। बट एक और चीज आप ध्यान रखना, सपोज करो मेरी क्लास का नाम है abc, ठीक है, मान लो मेरी क्लास का नाम है abc। तो इस केस में मेरी क्लास फाइल क्या बनेगी दोस्तों, बताओ, सोचो थोड़ा। इस केस में मेरी क्लास फाइल जो होगी, इस केस में जो मेरी क्लास फाइल होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस केस में जो मेरी क्लास फाइल होगी वो होगी डॉट क्लास फाइल। इस केस में जो डॉट क्लास फाइल होगी वो क्या होगी, abc डॉट क्लास। मतलब जो मेरा क्लास का नाम होगा वो ही मेरी डॉट क्लास फाइल का नाम होगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे ये यहाँ पे ab डॉट जावा, सॉरी ab डॉट क्लास नहीं होगी यहाँ पे,
जो मेरा क्लास का नाम होगा वही मेरी क्या होगी, क्लास फाइल का नाम। ठीक है, यहाँ पे अगर डेमो होता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता, डेमो डॉट क्लास। ठीक है, आइए चीज समझ। तो ये चीज आप इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये छोटी वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट क्लास में अपन और भी डिटेलिंग में बात करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और आप सपोर्ट कीजिए, और जैस जावा को जीरो से अपन पूरे अच्छे लेवल तक पूरे हर एक कंसेप्ट को टू द पॉइंट इस सीरीज में कवर करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू गाइस।